हेलो गाइस, आज हम क्यूट एंजल एनिमे के एपिसोड 7 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। लास्ट एपिसोड के एंड में शिनतारो और तोवा घूमने गए थे। अब घूमते हुए बहुत रात हो गई थी, इसीलिए वो बाहर से ही डिनर के लिए खाना खरीद के जाते हैं, जिससे तोवा को घर जाकर बनाना ना पड़े। पर जब वो घर पहुंचते हैं तो वहाँ मारी गेट पे ही बैठी हुई थी। वो शिनतारो को देखते ही उसके गले लग जाती है। अब रूम में जाकर वो शिनतारो का लाया सारा खाना पल भर में ही खा जाती है और सॉरी कहती है क्योंकि वो उसे देखने नहीं आ सकी। तोवा पूछती है ये कौन है? शिनतारो बताता है ये मेरी आंट है, ये घर इनका ही है। मारी बताती है वो शिनतारो की डैड की सिस्टर है और वो मांगा आर्टिस्ट है। फिर वो चिल्लाकर अपनी एक्साइटमेंट शो करती है। शिनतारो कहता है आपने पी रखी है क्या? मारी कहते नहीं, मैं 72 घंटों से सोई नहीं हूँ। तो वह शिनतारो से पूछती है मांगा आर्टिस्ट क्या होता है? मारी ये देखकर शॉक हो जाती है कि उसे मांगा आर्टिस्ट नहीं पता। शिनतारो उसे एक बुक दिखाता है तो वह कहती है अच्छा तो ये ऑथर है। मारी कहती है ये मेरी नहीं है। शिनतारो कहता है आपका वर्क मेरे पास एक भी नहीं है। मारी कहती है तुम्हें तो खरीदने की लाइन में सबसे पहले होना चाहिए। शिनतारो कहता है मैंने पढ़ने का ट्राई किया था पर आपकी मांगा मुझे डिस्ट्रैक्ट कर देती है। मारी कहती है तो मुझे भूल जाओ, मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती। शिनतारो कहता है पागल मत बनो, और बाय द वे अभी अभी आपने जो खाना खाया है वो हमारा डिनर था। मारी सॉरी कहती है और बताती है वो बहुत टाइम से बिना खाए पिए काम कर रही थी। फिर वो कहती है यहाँ आने के बाद भी मुझे वेट करना पड़ा क्योंकि तुम घर पे नहीं थे। शिनतारो कहता है आपको वेट करते टाइम खाने के लिए कुछ ले आना चाहिए था, पर भूख से मारी का दिमाग चलना बंद हो चुका था तो उसे ये आइडिया ही नहीं आया था। शिनतारो पूछता है वैसे आप कब से वेट कर रही हो? वो बताती है 3 बजे से। शिनतारो कहता है आपने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? वो बताती है वो फोन नहीं लाई क्योंकि उसके एडिटर ने उसके फोन में जीपीएस ट्रैकिंग ऑन कर दी थी। तभी शिनतारो के पेट से भूख से आवाज आने लगती है। तो वह कहती मुझे खाना बना लेना चाहिए। मारी कहती है रुक जाओ मैं केक लाई हूँ। शिनतारो कहता है आज कुछ खास है क्या? मारी बताती है आज उसका बर्थडे है और किसी ने उसे विश तक नहीं किया। उसे उम्मीद थी कि काम फिनिश हो जाने के बाद उसकी एडिटर उसे विश करेगी, पर उसने भी नहीं किया। इसीलिए मैंने सोचा मैं तुम्हारे साथ केक खा लूंगी। मुझे अपने बर्थडे पे खुद ही केक खरीदना पड़ा और वो बहुत ज्यादा रोने लगती है। फिर वो सब केक पे कैंडल्स लगाते हैं और लाइट ऑफ कर देते हैं और शिनतारो हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाता है। मारी रोते हुए विश करके कैंडल मुझाती है और सॉरी कहती है क्योंकि वो अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। तो वह उसे आंसू पोंछने के लिए हैंकी देती है। मारी पूछती है ये प्रिटी लेडी कौन है? शिनतारो कहता है सॉरी मैं इंट्रोड्यूस करवाना तो भूल ही गया। और अंदर ही अंदर वो परेशान हो रहा था कि वो बोले तो बोले क्या। उसने उनकी परमिशन के बिना ही एक लड़की को उनके घर में रखा था और उसके साथ रह रहा था। वो ये नहीं बता सकता कि वो एक एंजल है। तो वह खुद को इंट्रोड्यूस करती है और बताती है शिनतारो ने उसकी हेल्प करी और वो इस घर के मालिक को भी थैंक्स कहना चाहती थी। तभी शिनतारो उसे चुप करा देता है और धीरे से कहता है हमें छुपाना होगा कि हम साथ रहते हैं। मारी कहती है तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना? शिनतारो कहता है क्लासमेट। मारी कहती है मुझसे क्या छुपाना? शिनतारो कहता है हम स्कूल फेस्टिवल कमेटी में हैं और यहाँ मीटिंग करने वाले थे। मारी कहती है स्कूल फेस्टिवल की प्रिपरेशन कुछ ज्यादा जल्दी स्टार्ट नहीं हो गई है? शिनतारो सोचता है ये घटिया एक्सक्यूज बनाने की आदत एक दिन मेरी जान ले लेगी। मारी तोवा से पूछती है ये स्कूल में कैसा है, क्या लड़कियों के बीच ये पॉपुलर है? शिनतारो कहता है आप ये क्यों पूछ रही हो? मारी कहती है मैं तुम्हारी गार्जियन हूँ, मुझे पता होना चाहिए। शिनतारो कहता है नहीं आपको जानने की जरूरत नहीं है। मारी कहते देख रही हो तोवा ये कैसे मतलबी बन रहा है, मैंने बचपन में इसकी केयर करी, इसका डायपर भी बदला। वो बताती है जब ये छोटा था तो हम एक ही सोसाइटी में रहते थे, मेरा भाई और उसकी वाइफ दोनों ही काम पे जाते थे तो वो इसे मेरे पास ही छोड़ के जाते थे। उस टाइम ये बहुत क्यूट था, बिल्कुल एक एंजल की तरह। तो वह कहते हैं मैं देखना चाहूंगी शिनतारो बचपन में कैसा था। मारी कहती है नेक्स्ट टाइम मैं फोटोज ले आऊंगी। शिनतारो मना कर देता है क्योंकि उसे एम्बैरेसिंग फील हो रहा था। फिर सब साथ में केक खाते हैं और फिर तोवा चाय बनाने चली जाती है। मारी कहती है ये कितनी अच्छी लड़की है ना, कहीं ये एंजल तो नहीं? शिनतारो के तो होश ही उड़ जाते हैं। मारी कहती है काश ये हमारी फैमिली का हिस्सा बन पाती। शिनतारो ब्लश करने लगता है। मारी कहती है अरे मैं तुम्हारी नहीं उसकी और मेरी शादी की बात कर रही थी, तुम क्यों इतना ब्लश कर रहे हो, कहीं तुम शादी का तो नहीं सोच रहे हो? शिनतारो कहता है नहीं नहीं। मारी बाथरूम यूज करने जाती है और देखती है वहाँ 2 ब्रश थे। शिनतारो कहता है मैं आगे और पीछे के दांत साफ करने के लिए अलग अलग ब्रश का यूज करता हूँ। मारी सोच रही थी मुझे बिलीव नहीं हो रहा शिनतारो ने लड़की को घर पे बुलाया है, मुझे उम्मीद नहीं थी वो ऐसा कर पाएगा। वैसे वो यहाँ अकेला रहता है तो वो जिसे चाहे बुला सकता है, जो करना चाहे कर सकता है। फिर उसे ख्याल आता है एक लड़की, प्राइवेट रूम। उसके दिमाग के घोड़े दौड़ने लगते हैं और वो फटाफट बाहर आकर कहती है तुम सब कुछ कर सकते हो पर ड्रिंक और सेक्सुअल एक्टिविटी को छोड़कर। शिनतारो कहता है आप ये क्या कह रही हो? तोवा रिपीट कर रही थी। शिनतारो कहता है तुम्हें रिपीट करने की जरूरत नहीं है। फिर तोवा सबको चाय पिलाती है और मारी कहती है बहुत लेट हो गया है, तुम्हें घर चले जाना
जाना चाहिए, नहीं तो तुम्हारी फैमिली चिंता करने लगेगी। वो शिंतारो को भी चलने को कहती है और रास्ते में उसे कन्वीनियंस स्टोर भी जाना था। अब जाते हुए तोवा शिंतारो से पूछती है, अब हम क्या करें, मैं कहाँ जाऊंगी? शिंतारो कहता है, यहाँ से अलग होने के बाद तुम मुड़कर वापस बालकनी में आ जाना और जब तक छुपी रहना जब तक मारी चली नहीं जाती। मारी कहते, तुम क्या फुसफुसा रहे हो? शिंतारो कहता है, हम फेस्टिवल के बारे में डिस्कस कर रहे थे। मारी सॉरी कहती है क्योंकि उसकी वजह से आज की उनकी मीटिंग इंटरप्ट हो गई थी। वो कहती है, तुम लेट हो गई हो, क्या मैं घर चलकर तुम्हारे पेरेंट्स को लेट होने का रीजन एक्सप्लेन कर दूं? तोवा कहती है, इसकी जरूरत नहीं है। फिर वो कहती है, मैं यहाँ से चली जाऊंगी और बाय करके वो भागकर जाने लगती है। मारी उसे रोकती है और पास जाकर के, शिंतारो शाय है पर वो अच्छा लड़का है, प्लीज उसके साथ टाइम बिताते रहना। तोवा स्माइल करती है। फिर शिंतारो और मारी उसे बाय करके चले जाते हैं और तोवा भी उड़ती हुई बालकनी में आ जाती है और अंदर शिंतारो मारी से पूछ रहा था, तोवा और आप क्या बात कर रहे थे? मारी कहती है, ये सीक्रेट है और वो स्नैक्स खा रहे थे। शिंतारो कहता है, खाने के बाद आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। मारी कहती है, आज मैं कहीं नहीं जा रही। वो कहती है, मैं कन्वीनियंस स्टोर से स्लीप ओवर किट लेकर आई हूँ। शिंतारो कहता है, घर जाओ। मारी कहती है, अचानक से तुम्हें हो क्या गया है? शिंतारो कहता है, आपको जाना होगा। वो मन में कहता है, नहीं तो तोवा को बालकनी में ही सोना पड़ेगा। मारी कहती है, मैं नहीं जाऊंगी, घर जाते ही मुझे काम करना पड़ेगा। मैं उस एडिटर के साथ काम नहीं कर सकती जो मेरा बर्थडे भूल गया, वो बेवकूफ कीड़ा कहीं का। शिंतारो कहता है, कीड़ा? आपका पब्लिशर कीड़ा मित्सुरु है? मारी हाँ कहती है। शिंतारो कहता है, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं उनकी ऑयल बारोन वीकली पढ़ता हूँ और हॉलीवुड में उसका अडेप्टेशन भी तो हो रहा है ना। मारी कहती है, तुम्हें ऐसे देखकर मुझे डर लग रहा है। शिंतारो कहता है, मैं उनसे इम्प्रेस हूँ, वो बस बेस्ट सेलिंग ऑथर के साथ ही काम करती है। मारी कहती है, मेरी मांगा सेल नहीं होती, इसीलिए कीड़ा को मेरी परवाह नहीं है। शिंतारो कहता है, सॉरी, मुझे लगा था आपकी मांगा भी सेल होती होगी, पर आपकी मांगा का भी तो अडेप्टेशन हुआ था। मारी कहती है, उस बात को 1 साल हो चुका है। शिंतारो कहता है, पर आप दिन रात काम करती रहती हो, इससे प्रूफ होता है पॉपुलर हो। मारी कहती है, मांगा बिके या ना बिके, काम में उतनी ही मेहनत लगती है। मैं कीड़ा के लिए एक डेड वेट बनकर रह गई हूँ, मैं एग्जाम्पल बन के रह गई हूँ कि लोगों को क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। शिंतारो कहता है, पॉजिटिव सोचो। मारी कहती है, जो भी हो, आज मैं यहीं सोऊंगी, मैं जमीन पे ही सो जाऊंगी, बस मुझे ब्लैंकेट दे देना। शिंतारो कहता है, ट्रेन अभी भी चल रही है, आप जा सकती हो। मारी मना कर देती है। शिंतारो देखता है तोवा बालकनी से उसे ही देख रही थी। वो कहती है, मैं बालकनी में ही सो जाऊंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी डोरबेल बजती है। मारी कहते है, गेट ओपन मत करना। शिंतारो गेट ओपन करता है और कीड़ा कहती है, फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। मारी डर से कांप रही थी। शिंतारो कहता है, तो कीड़ा एक लड़की है? कीड़ा कहती है, ये कौन है? मारी कहती है, मेरा बेटा। शिंतारो कहता है, नहीं, मैं भतीजा हूँ, मैं यहाँ रेंट पे रहता हूँ। वो मारी का ध्यान रखने के लिए उसे थैंक्स भी कहता है। कीड़ा सॉरी कहती है और मारी से कहती है, अगर तुमने मुझे बताया होता कि तुम्हें अपने भतीजे की केयर करनी होती है तो मैं तुम्हें 2 महीने एक रूम में लॉक करके नहीं रखती। मारी कहती है, मैं बताना भूल गई थी। कीड़ा शिंतारो से कहती है, मैं ध्यान रखूंगी कि ये यहाँ आती रहे। शिंतारो कहता है, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर वो मारी के पास जाती है। मारी कहती है, प्लीज चिल्लाना मत, मैं काम करूंगी। कीड़ा उसे हैप्पी बर्थडे विश करती है। वो कहती है, मैं खुश हूँ कि मैं तुम्हें टाइम से विश कर पाई। मैं तुम्हारे लिए केक क्या लेने गई, तुम तो गायब ही हो गई। मारी कहते, तुम्हें याद था, तुम इतनी बिजी होते हुए भी केक लेने गई थी। कीड़ा कहती है, चलो चलकर केक खाते हैं। दोनों जाने लगते हैं। शिंतारो कीड़ा से कहता है, मुझे आपकी ऑयल बारोन मांगा का इंतजार है। वो कहती है, जब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो बताना तुम्हें कैसी लगी। मारी कहते हैं, जैसे तुम्हारे पास टाइम है। कीड़ा कहते हैं, तुम्हारी ही मेहरबानी है क्योंकि तुमने टाइम से काम जो फिनिश नहीं किया। मारी सॉरी कहती है। दूसरी तरफ तोवा अंदर आती है और कहती है, फर्स्ट टाइम तुम्हारे किसी फैमिली मेंबर से मिलकर मुझे अच्छा लगा, तुम जैसे ब्लश कर रहे थे, बहुत क्यूट लग रहे थे। दूसरी तरफ कार में मारी कीड़ा से पूछती है, एक रोमकम कैसा रहेगा जिसमें लड़का लड़की के साथ स्टूडियो अपार्टमेंट में रहेगा? कीड़ा कहती है, कुछ खास नहीं है। अब अगले दिन शिंतारो जॉब से घर जाते हुए सोच रहा था, मुझे जल्दी जाना चाहिए। तोवा खाना बनाकर वेट कर रही होगी और भागती हुई एक लड़की जा रही थी जो उससे टकरा जाती है। शिंतारो देखता है उसकी आंखों का कलर नॉर्मल नहीं था। वो पूछता है, तुम ठीक तो हो ना? लड़की कहती है, मेरा पीछा किया जा रहा है, प्लीज हेल्प कर दो। शिंतारो से लेकर भागने लगता है और लड़के भागते हुए थककर रुक जाते हैं और कहते हैं, हम तो बस उसकी बुक उसे लौटाना चाहते थे। दूसरी तरफ शिंतारो और वो लड़की कुछ दूर जाकर रुक जाती और लड़की उसे स्मेल कर रही थी। शिंतारो कहता है, ये क्या था? लड़की कहती है, तुमसे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। शिंतारो कहता है, हाँ, मैं अभी रेस्टोरेंट से काम फिनिश करके आया हूँ ना, इसीलिए। तभी वो नोटिस करता है उसके एक पैर पे पूरी पट्टी थी। वो कहता है, तुम्हारा पैर ठीक तो है ना? लड़की कहती है, ये तो बस मेरा अपीयरेंस है। फिर वो उसे बचाने के लिए थैंक्स कहती है। शिंतारो कहता है, वैसे तुम भाग क्यों रही थी और वो लड़के कौन थे? लड़की कहती है, मुझे नहीं पता,
मैं रोड पे चल रही थी, तभी अचानक से वो पीछा करने लगे। मुझे लगता है वो प्रोफेसर हेल्सिंग के वंशज है, मेरे कट्टर दुश्मन जो 134 सालों से बुरी साजिश कर रहे हैं। वो हम वैम्पायर्स को मारना चाहते हैं। शिंतारो कहता है, क्या मैंने सही सुना? मैंने सोचा था मैं काप्पा या डेविल से मिलूंगा, पर मुझे वैम्पायर मिली है। लड़की भाषण देती हुई कहती है, जैसे मैं सबसे अल्टीमेट प्राइम ऑफ ऑल क्रिएशन, मैं वैम्पायर लिलिस्क हूँ। और उसके इंट्रोडक्शन के साथ ये एपिसोड एंड होता है। आगे की स्टोरी के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।